हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम बैक विद अनदर रीडिंग। गाइस, हमारी आज की रीडिंग का टॉपिक है मैसेजेस फ्रॉम योर पर्सन। तो चलिए रीडिंग में फर्दर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन इस समय आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं और वो आपसे क्या कहना चाहते हैं मेरे कार्ड्स के थ्रू। तो बिना देरी किए इस रीडिंग को हम शुरू करते हैं। बट गाइस, ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, तो जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट करें वो आप अपने पास रखिए और बाकी किसी और के लिए छोड़ दीजिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए रीडिंग में आगे बढ़ते हैं। सो गाइस, वेलकम बैक टू द रीडिंग। कार्ड्स मैंने पुल कर लिए हैं। चलिए मैं अब इस रीडिंग को शुरू करता हूँ। सबसे पहले गाइस, जिन भी पर्सन के बारे में आप पूछ रहे हैं, ये पर्सन आपके सोल काउंटर पार्ट हैं। ये आपके या तो ट्विन फ्लेम है या तो आपके ये सोलमेट है। बट हाँ, इनके साथ कोई आपका कनेक्शन अनॉर्मल कनेक्शन नहीं है। अब मैं अगर इस पर्सन की बात करूं तो गाइज, ये पर्सन इस समय थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, जिनके साथ ये पर्सन खुश नहीं है इस समय। पास्ट में इस पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज किया था, बिकॉज जो उसका मुझे रीज़न लग रहा है कि आप उस समय कहीं ना कहीं फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं थे या आपके फाइनेंसेस स्टेबल नहीं थे उस समय, और आपके पर्सन ने आपको छोड़ के थर्ड पार्टी को चूज कर लिया, जो कि अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो एक सही डिसीजन नहीं था। तो इस वजह से आपके पर्सन इस समय काफ़ी डिसेप्शन में है। वो काफ़ी लॉस वाली फीलिंग में है इस समय आप, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके पर्सन को अब रियलाइज़ हो रहा है कि उन्होंने वो जो चॉइस बनाई थी थर्ड पार्टी को चूज़ करने वाली, वो एक बहुत गलत चॉइस थी कर लिया। और थर्ड पार्टी को चूज़ करने का रीज़न गाइज, मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है आप दोनों के बीच में कास्ट का इशू था, या आप दोनों के बीच में आपके थॉट्स मैच नहीं होते थे, आपकी थिंकिंग मैच नहीं हो रही थी, या कहीं कहीं ना कहीं आपकी फैमिली के थॉट्स एक दूसरे से मैच नहीं हो रहे थे, जिसका हर किसी के लिए रीज़न अलग अलग हो सकता है। बट हाँ, कहीं ना कहीं ये सोशल इन्वॉल्वमेंट थी बीच में आप दोनों की सेपरेशन के लिए, और आपके पर्सन को आपको छोड़ के किसी थर्ड पर्सन को चूज करना पड़ा। बट अभी करंटली सिचुएशन ये है कि आपके पर्सन उस पर्सन के साथ भी खुश नहीं है, बिकॉज अब आपके पर्सन को समझ आ रही है कि ये जो पर्सन है जिनके साथ वो इस समय है, वो पर्सन उनकी लाइफ में सिर्फ उनके फाइनेंसिस को लेके, उनकी मनी को लेके उनको मतलब है उनके साथ। ये पर्सन उनकी लाइफ में सिर्फ इसीलिए हैं कि ताकि उनकी मनी को यूज़ कर पाएँ, उनकी एनर्जी को यूज़ कर पाएँ, और आपके पर्सन के साथ इनके हार्ट में कोई मतलब वो लव वगैरह या वो इमोशनल टच आपके पर्सन इनके साथ नहीं फील करते, जो ये चीज़ आपके पर्सन को अब समझ आ रही है। तो अब आपके पर्सन ना काफ़ी रिग्रेट में है उस चीज़ को लेके कि उन्होंने उस समय वो डिसीजन क्यों बनाया था। काश थोड़ा और टाइम ले लिया होता तो सिचुएशंस अलग हो सकती थी। बट हाँ गाइज, ये जो पर्सन है ना, जो जो थर्ड पार्टी है, इन्होंने शुरू में अपने आप को, आपके पर्सन को काफ़ी फाइनेंशियली स्टेबल पर्सन या मतलब काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पर्सन दिखाया, जो कि ये पर्सन है भी, मुझे लग रहा है। बट कहीं ना गाइज, अब आपके पर्सन को ये फील होना शुरू हो गया है कि जब आपके पर्सन जब जब ये पर्सन आपके पर्सन की लाइफ में आए थे ना, तो आपके पर्सन को लगता था कि वो काफ़ी लकी पर्सन है, क्योंकि ये पर्सन रिच भी हैं और उनकी सारी डिमांड्स भी पूरी कर सकते हैं। बट गाइज, रिच होना, डिमांड्स पूरी करना एक अलग चीज़ है, और एक इमोशनल टच होना, इमोशनल सेटिस्फेक्शन होना अलग चीज़ है, जो कि आपके पर्सन को यहाँ से नहीं मिली कभी भी। तो अब उस चीज़ को लेके आपके पर्सन इस समय काफ़ी परेशान है। अगर ये पर्सन अब आपके पर्सन को कुछ ऑफर भी करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पर्सन इनको क्लियर कट मना कर देते हैं, क्योंकि अब आपके पर्सन को ये चीज़ पता चल चुकी है कि ये जो पर्सन है, ये सिर्फ ये उनके फाइनेंसिस को यूज़ करने के लिए, उनकी मनी को यूज़ करने के लिए है उनकी लाइफ में। तो इस समय आपके पर्सन इस पर्सन के साथ क्लियर कट एक डिनाइल मोड में है, और आपके पर्सन सबसे अच्छी चीज़ इस समय ये कर रहे हैं कि वो खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस समय अपनी सेविंग पे फोकस कर रहे हैं, और इस पर्सन को ना वो अपने फाइनेंसेस ज़्यादा नहीं दे रहे, अपनी मनी इस पर्सन को नहीं दे रहे। कहीं ना कहीं आपके पर्सन ना अब खुद की मनी को सेव कर रहे हैं, बिकॉज इस पर्सन ने उनकी मनी को काफ़ी वेस्ट कर दिया, उनसे काफ़ी मतलब जो भी आपके पर्सन कहीं जो भी आपके पर्सन की इनकम थी, जो भी वो जॉब करते थे, ये पर्सन उनकी सारी मनी को यूज़ करके
और आपके पर्सन के पास लास्ट में कुछ भी नहीं बचता था। अब आपके पर्सन को ये चीज़ समझ आ चुकी है गाइस, और कहीं ना आपके पर्सन अब एक बाउंड्री बना रहे हैं अपने आगे पीछे, ताकि इस पर्सन को अपनी मनी को वो यूज़ ना करने दें। अब अगर मैं गाइस आपकी बात करूं यहाँ पे, तो इस समय आप स्पेशली काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हैं। आप जो पिछले काफ़ी समय से फाइनेंशियली गो थ्रू कर रहे थे अपनी लाइफ में, आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी गाइस, अब आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आहिस्ता आहिस्ता आ रही है। जो भी आप एफर्ट्स कर रहे थे आज तक अपने फाइनेंसिस को स्टेबल करने के लिए, कहीं भी आप अगर आपने बिजनेस स्टार्ट किया था या आपकी कोई जॉब थी, तो अब गाइस आपको उन एफर्ट्स का फ्रूट मिलना शुरू हो जाएगा। आपके एफर्ट्स का रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। नियर फ्यूचर में आपके फाइनेंसिस बैलेंस हो रहे हैं। और सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है गाइस, इस समय आप जो अपनी क्रिएटिविटी यूज़ कर रहे हो ना, आप अपनी क्रिएटिविटी के साथ इस समय पूरी तरह कनेक्टेड हो। आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हो, मुझे दिख रहा है विद द मून कार्ड, जो कि आपके फाइनेंसिस को ना स्टेबल कर रहा है, आपके फाइनेंसिस को बैलेंस कर रहा है। और आगे चल के मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होंगे। आप आगे चल के फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे। आप पिछले काफ़ी समय से एफर्ट्स कर रहे हैं, जगह जगह ट्राई कर रहे हैं कि आपका कोई ना कोई काम बन जाए, आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएं। बट और गाइज, अब ये टाइम आ चुका है कि आपको आपके एफर्ट्स का रिजल्ट मिलना शुरू हो गया है। अगर आप कोई क्रिएटिव एक्टिविटी करते हैं या आप क्रिएटर हैं, तो आपको वहाँ से भी इनकम आना शुरू हो गई है। और अगर आप कोई जॉब वगैरह या कोई बिजनेस ट्राई कर रहे हैं, तो आपको वहाँ से भी जल्दी ही आपके फाइनेंसिस वहाँ पे भी बैलेंस होंगे, आपकी इनकम वहाँ पे भी स्टेबल हो जाएगी। और नियर फ्यूचर में ओवरऑल आप एक फाइनेंशियली स्ट्रांग पर्सन होंगे गाइस। और इस समय भी आप काफ़ी एक स्ट्रांग पर्सन में, आपको आपकी वैल्यू पता चल चुकी है, आप अपनी स्ट्रेंथ जानते हैं इस समय क्या है। पिछले ये जो आपका ब्रेकअप का टाइम गया, ये जो सेपरेशन का टाइम था, इसमें आपने सबसे अच्छी चीज़ ये की है कि आपने अपनी वीकनेसेस और अपनी स्ट्रेंथ को जाना है। और इस समय आप अपनी स्ट्रेंथ पे काम करके, जो कि आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, आपकी क्रिएटिविटी, ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है लिटरली, कि आपने अपने सेपरेशन के टाइम को एक पॉजिटिव वे में यूज़ किया खुद को पहचानने के लिए कि आपका कौन सा एरिया स्ट्रांग है, और उस एरिया पे काम करके आपने खुद के लिए सोर्स ऑफ इनकम जनरेट किया है गाइस। कॉन्ग्रेट्स, आई एम लिटरली हैप्पी फॉर यू गाइस। ये कोई आम चीज़ नहीं है कि आप स्क्रैच से स्टार्ट कर रहे हैं, जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं, और अब आप एक ऐसी स्टेज में हैं जहाँ पे आगे चल के ना आप फाइनेंशियली बहुत स्टेबल पर्सन बनने वाले हैं। आपके पास बहुत सारा पैसा होने वाला है गाइस। यूनिवर्स आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम से, मल्टीपल सोर्सेज से आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे। जैसे ये देख रहे हैं कि 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड शो कर रहा है कि यूनिवर्स आपके हाथ में इनकम दे रहे हैं। और देखिए मल्टीपल यहाँ पे ऑप्शंस हैं, और देखिए वो लूप बना हुआ है जो ना कॉन्टिन्यूसली चलता जा रहा है। तो गाइस, अब आगे चल के ना आपको फाइनेंसिस के लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, मनी के रिगार्डिंग टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज अब आपके हाथों, यूनिवर्स अब आपको इतने सोर्स ऑफ इनकम देने वाले हैं कि मनी का फ्लो आपकी लाइफ में नहीं रुकेगा, वो इनफाइनाइट फ्लो चलता रहेगा। तो सिर्फ इस समय आपको क्या करना है कि अपनी क्रिएटिविटी को यूज़ कीजिए, चीज़ें क्रिएट कीजिए। और अब आपको पूरी तरह से क्लैरिटी है गाइस कि आपको क्या करना है। देखिए यहाँ पे भी वो इन्फिनिटी का साइन है जो कि इनफाइनाइट फ्लो को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अब आपकी लाइफ में मनी का फ्लो इनफाइनाइट रहने वाला है। आपको मनी के लिए अब कहीं पे सोचने की ज़रूरत नहीं है। बिकॉज आपके पास अब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे, तो अगर एक काम नहीं करेगा तो दूसरे से आपको मनी आना शुरू हो जाएगी। तो गाइस, अब नियर फ्यूचर में आपके लिए तो सबसे अच्छी चीज़ पता क्या है, आपके फाइनेंसेस काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होने वाले हैं। और उससे भी अगर मैं आपको एक पॉजिटिव न्यूज़ दूं, आप गुड न्यूज़ दूं, जिसका आप काफ़ी देर से वेट कर रहे हैं, जिस मोमेंट आप एक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बन गए, यू विल रीयूनाइट विद योर पर्सन। 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही शो कर रहा है कि आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल हैं, आप दोनों अपनी अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। और अभी ये समय है कि आपका रीयूनियन आपके पर्सन के साथ, एक परमानेंट रीयूनियन आपके ट्विन फ्लेम, आपके सोलमेट के साथ हो जाएगा गाइस। तो इस समय आपको फोकस करना है सिर्फ खुद को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन बनाने पे, जो कि आपके पर्सन भी कर रहे हैं। तो आप थर्ड पार्टी को छोड़ दीजिए, जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ आपके पर्सन खुद अपने आप डील कर लेंगे। और जो कि इस रीडिंग में क्लियर कट दिख भी रहा है कि इस समय आपके पर्सन थर्ड पार्टी जो भी है उसके साथ अपने कनेक्शन को कट कर रहे हैं और खुद पे फोकस है, खुद की स्टेबिलिटी पे फोकस है। तो गाइस, आप भी यही कीजिए, खुद को स्टेबल कीजिए हर तरह से, इमोशनली, मेंटली, फाइनेंशियली। और आगे चल के आपके पर्सन के साथ आपका रियूनियन 100% होगा, जो कि 10 ऑफ कप्स का कार्ड और लवर्स का कार्ड मुझे सिंपली आंसर दे रहा है इस चीज़ का। तो जो आपकी तरफ से ब्लॉकेज थी अभी तक इस रियूनियन में, वो थी फाइनेंसिस की, मनी की, जो कि अब नियर फ्यूचर में पूरी तरह से हटने वाली है। आप एक बहुत रिच पर्सन होंगे और आपकी लाइफ में मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होंगे आपके पास।
और आपकी लाइफ में जो फ्लो ऑफ मनी है वो कभी नहीं रुकेगा। आपको सिर्फ एक चीज़ करनी है कि अपनी क्रिएटिविटी को कभी नहीं छोड़ना, अपनी क्रिएटिव एक्टिविटीज़ आपको करते रहनी है, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी ही आपके लिए सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम है। आप इतने क्रिएटिव हैं कि आप जो चाहें जब चाहें अपनी क्रिएटिव पावर को यूज़ करके क्रिएट कर सकते हैं, और उससे आप अर्निंग, और उसको आप सोर्स ऑफ अर्निंग में जनरेट कर सकते हैं। यूनिवर्स ने आपको वो सारी पावर दे के रखी हुई है। तो गाइज अपनी इस पावर का एक पॉजिटिव यूज़ कीजिए। चलिए मैं एक कार्ड और पुल करूंगा और देखूंगा कि आगे आपके लिए फर्दर क्या गाइडेंस है। सो गाइज इस डेक से जो आपके लिए कार्ड आया है वो है सत्वा, और सत्वा गाइज मेरे लिए सबसे पहले रिप्रेजेंट करता है प्योरिटी। ये कार्ड कहता है कि आपको उन सब चीज़ों को लेट गो करना है, आपकी पास्ट में जो भी चीज़ें जिन पे आप अभी तक स्टक हैं, आपको उन सब चीज़ों को लेट गो करना है जो अब आपको सर्व नहीं करती। इसके साथ साथ आपको लाइफ में बहुत क्लियर रहना है कि आपके क्या गोल्स हैं। आपको अपने सेल्फ केयर पे फोकस करना है, अपनी डाइट पे फोकस करना है, बिकॉज अगर आपकी डाइट अच्छी होगी तो आपके थॉट्स अच्छे होंगे, और जब आपके थॉट्स अच्छे होंगे ना गाइस, तो आपको लाइफ में पूरी तरह क्लैरिटी रहेगी कि आपको करना क्या है। सो गाइस खुद पे काम कीजिए, खुद की सोल पे काम कीजिए, और अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अपनी प्योरिटी पे काम कीजिए। खुद को प्योर रखिए, अपने खाना पीना अपना प्योर रखिए, सेल्फ केयर कीजिए, जिससे आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी और आप अपनी लाइफ को एक बेटर वे में लीड कर पाएंगे। ओके गाइस, तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको क्लैरिटी और आंसर मिला होगा। मैं जल्दी मिलूंगा आपको और एक नई रीडिंग के साथ। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको इस रीडिंग से क्लैरिटी मिली है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं फ्यूचर में और ऐसी रीडिंग्स करूं जिनसे आपको क्लैरिटी मिलती जाए और आप अपनी लाइफ में पॉजिटिवली आगे बढ़ पाए। थैंक यू।